आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य, क्या मतलब? देखिए, आज बिहार और पूरे देश में एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है कि 1931 के बाद भारत में जातीय जनगणना नहीं हुई। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आज इसी विषय पर अपनी एक प्रेस वार्ता रखा है और राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का ये मांग है और ये बहुत पुरानी मांग है कि हमारा जो पूरे भारतवर्ष में जो 3742 जातियां हैं, इसकी जातीय जनगणना होनी चाहिए। 1931 में जो अंतिम जो जातीय जनगणना हुई थी, उस जातीय जनगणना के आधार पर भारत में लगभग 52% जो है वो ओबीसी की आबादी है। लेकिन अभी जो 1931 के जनगणना के बाद हमको लगता है कि 2022 की बात अगर करें, लगभग 91 साल का समय बीत चुका है। 91 साल के दरमियान भारत में आबादी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो निश्चित तौर पर इसमें जातिगत जो डाटा पहले से सरकार के पास है, उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया होगा। सरकारें भी है, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो हमेशा जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके वेलफेयर की बात करती है। लेकिन आपके पास अगर हमारा आंकड़ा ही नहीं होगा तो आप हमारा भला कैसे करेंगे? आप अगर हमको शिक्षा में, स्वास्थ्य में या नौकरियों में या फिर किसानों को या वृद्धों को पेंशन में अगर सरकार की कोई वेलफेयर की स्कीम है, तो वो वेलफेयर की स्कीम अगर हमारे लोगों तक कैसे पहुंचेगी जब को आपके पास आंकड़ा ही सही नहीं होगा? तो निश्चित तौर पर सरकार को बजट बनाने में, जो वेलफेयर की स्कीम है उसको बनाने में और उसको सही ढंग से ज़रूरतमंद तक पहुंचाने के लिए जातीय जनगणना एक प्रमुख विषय है। और हम लोग स्वागत करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी ने सर्वदलीय बैठक इस विषय पर बुलाई है और उसमें अधिकांश जो है वो जो राजनीतिक दल है, उनके समर्थन की बात जो है वो सामने नज़र आ रही है। और अगर किसी भी राजनीतिक दल के मन में अगर इस समर्थन संबंधी किसी भी तरह का ऊहापोह है, तो वहाँ पर उनको एक स्पष्ट चेतावनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के तरफ से जो है हम लोग दे देना चाहते हैं कि अगर आज जातीय जनगणना के विषय पर अगर आज आप हमारा साथ नहीं देंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में जो ओबीसी समाज है, जो अति पिछड़ा समाज है, वो इस बात को भूलेगा नहीं और वो भी अपनी बात को जो है, अपना जो उसका वोट देने का जो अधिकार है, तो उसके आक्रोश का सामना जो है उन राजनीतिक दलों को करना पड़ सकता है जो राजनीतिक दल जातीय जनगणना का विरोध करेंगे या उसमें अड़ंगा डालेंगे। सर, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जातिगत जनगणना क्यों, आखिर क्यों होना चाहिए? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे सरकार के पास जो है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या आप नगर निगम में या पंचायत में अगर कहीं भी आप कुछ भी वेलफेयर का कोई स्कीम अगर केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है या राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है, तो उस वेलफेयर स्कीम के लिए अगर आपके पास डाटा ही नहीं होगा तो आप कैसे जो है ज़रूरतमंदों तक आप उस वेलफेयर स्कीम को पहुंचा पाइएगा? हमारा मान लीजिए कि हमारी ज़रूरत जिसको कहते हैं वो 10,000 की है, लेकिन सरकारी आंकड़े में हमारा जो है उपस्थिति दर्ज किया हुआ है 2,000। तो वैसी स्थिति में सरकार जो है, जो अगर जो मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधी किसी जो है ना हॉस्पिटल के बेड की ही बात कर लिया जाए, अगर सरकार अगर हमको 2,000 बेड अलॉट करती है और हमारी ज़रूरत 10,000 की है, तो वैसी स्थिति में जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक वो सुविधा नहीं पहुँच पाएगी। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा गड़बड़ा जाता है। तो निश्चित तौर पर जब तक आपके पास लोगों की संख्या नहीं अगर होगा, जातियों की संख्या नहीं होगी, जैसे शिक्षा के लिए जी कितने जो है आपको कितने लोगों को आरक्षण देना है, कितने लोगों के लिए स्कूल में जो है वो मतलब पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इस तरीके के डाटा में जब तक आपके पास डाटा नहीं रहेगा, तब तक आप स्कूल कॉलेजेस का निर्माण किस आधार पर कर पाएंगे और कैसे उन लोगों को आरक्षण दे पाएंगे, कैसे उन तक शिक्षा पहुंचा पाएंगे? आपने इसलिए पहले बताया कि 1931 के बाद
अभी तक ये मामला लंबित रहा है, क्या कारण है? देखिए, इसके लिए तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इसके लिए अब तक की जो भी केंद्र की सरकारें हैं या राज्य की जो सरकारें हैं वही इसका सही जवाब दे सकेगी। पॉलिटिकल पार्टियां इसके बारे में जो है ना, उनसे, आप मीडिया के लोगों से हमारा नम्र निवेदन होगा कि ये सवाल जो है वो जो पहले की सरकारें जिनकी भी रही हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, एनडीए की सरकार रही है, यूपीए की सरकार रही है, जो भी सरकारें रही हैं, वो सरकारों से आप इसके बारे में सवाल जवाब करिए, उनके जो नुमाइंदे हैं उनसे इसके बारे में पूछताछ कीजिए। आखिर इतनी बड़ी जो है चूक कैसे हुई? आपके पास डाटा ही नहीं है। 1931 से 2022 90 साल के इस दरमियान में कितनी बड़ी आबादी में परिवर्तन हो गया, तो और लोगों की ज़रूरतों में भी कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। तो आप 90 साल से अगर कोई डाटा ही नहीं आपके पास है तो आप कैसे लोगों के जो है ना, शायद यही कारण है कि भारत के नेता या राजनीतिक दल जो बातें कहते रहे उसको अगर पूरा नहीं कर पाए, तो हमको लगता है कि उसका सबसे बड़ा जो कारण रहा है कि उनके पास जो डाटा जो है, सरकार के पास डाटा ही नहीं है कि किस जाति की कितनी आबादी है और हमको किसको क्या क्या सुविधाएँ देनी है। लेकिन इस बार तो नीतीश कुमार जी पक्ष में है, क्या लगता है इस बार ये जातिगत जनगणना जो है? देखिए, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता है, लेकिन अगर आज नीतीश कुमार जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आज उनको अगर ये विषय याद दिलाए तो यही कहेंगे जब जागे तब सवेरा वाली बात है। हम उनके पुराने कार्यकाल के ऊपर अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर कोई बहुत लाभ नहीं, तो निश्चित तौर पर आज जो अब तक नहीं हुआ वो हमारे लिए दुखद है, लेकिन अगर अभी भी हो जाता है तो हम इसके लिए भी उनको धन्यवाद करना चाहेंगे। और नीतीश कुमार जी ने अभी सर्वदलीय बैठक जो बुलाई है उसके लिए नीतीश कुमार जी को हम एक बार पुनः अपने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से धन्यवाद अर्पित करते हैं। मुकेश कुमार नंदन, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ।